मैं अपने मामा के यहाँ पर रही थी जब मेरे पापा शहीद हो गए थे जब मैं 6 महीने की थी। फिर उसके बाद मम्मी की शादी चाचा से हुई तो चाचा से भी एक बेटी हो गई। फिर हम मम्मी सारी प्रॉपर्टी पैसा लेके मामा के घर चली गई इस्माइलपुर, गांव इस्माइलपुर में। फिर मेरे को मामा के पास रख दिया। फिर मम्मी के कांटेक्ट हो गए मामा के साले से। मम्मी रहने लग गई सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में। कुछ दिन किराए पे रही थी। फिर अपना दिल्ली वाला फ्लैट था 1,90,00,000 का, वो बेच के घर ले लिया। और जो पैसा था वो आधा मामा के साले ने खा लिया और मामाओं ने खा लिया। फिर मैंने अपने मामा और नानियों से बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि ऐसे मामा का साल आता है। तो उन्होंने उनको सब कुछ सच पता था। उन्होंने रात को मुझे मारा पीटा का। मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे। मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं उसके बाद नानी की 2 बहन और है गाँव में, उनके घर पे गई। मैंने हाथ जोड़े रात को 9 बजे, मैंने कहा मुझे सुला लो। उन्होंने भी सुलाने के लिए मना कर दिया। फिर मैं रात को पड़ोसियों के यहाँ पर सोई। फिर सुबह होते ही मैं सिकंदराबाद अपने घर पर गई तो मामा का साला वहाँ पर डेली आता था। वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपए दिखाता था, बदतमीजी करता था, बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने उसके बाद अपनी माँ से बोला तो माँ ने बोल दिया कि मैं तुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने जो ये वीडियो देखा, ये कारगिल के शहीद देव नारायण यादव, यूपी बुलंदशहर के, जिनकी बच्ची ने बताया कि आज उनके साथ क्या बीत रहा है। ये कारगिल ही नहीं, देश के ऐसे बहुत से जगह ये केस हुए हैं, लेकिन केस अलग अलग तरीके के हैं। अभी बच्ची के आगे का मैं वीडियो भी दिखाता हूँ और कुछ एक मेन जो टॉपिक है, मेन जो केस हैं, उनके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे केस हैं, जैसे इसी केस में शहीद की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर दी और सारे पैसे लेके चली गई और पेंशन भी ले रही है, और उनकी इकलौती बेटी आज जो खाने के लिए भी मोहताज है। ऐसे केस में सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, सेना एक्शन क्यों नहीं लेती? बहुत से केसों में वाइफ पैसे लेकर चलेगी, माँ बाप को खाने तक के लिए पैसे नहीं है, पेंशन भी उसी को, शादी भी कर लेती है और माँ बाप को कुछ नहीं। हालांकि कारगिल के बाद में बहुत से नियम बदले, बच्चों को भी परसेंटेज पर रखा गया, माँ बाप को भी रखा गया, वाइफ को भी रखा गया। बहुत से ऐसे भी केस हैं। हालांकि यही नहीं कि हर जगह पत्नी ही गलत है। कुछ केस हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें पत्नी कह रही है कि भाई सारे पैसे माँ बाप ने ले लिए, उनके भाइयों ने ले लिए, और आज वो शहीद की पत्नी और उनके बच्चे एक जगह रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पेंशन है वो भी आधी आधी उनकी है, और वो माता पिता दूसरे बच्चों को दे रहे हैं, शहीद के बच्चों को कुछ नहीं दे रहे। तो ऐसी चीज़ जहाँ पैदा होती है, ऐसी में हमारा कानून कहाँ सोया है? भाई हमारे कानून का काम क्या है? मैं यहाँ बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे वो सेना का कानून हो, चाहे हमारे देश का संविधान हो। हम कहते तो हैं कि भाई बाबा साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, या और जो कमेटी थी जिसने अच्छा लिखा था, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंग्रेज़ों के कानून की सिर्फ कॉपी थी, जिसमें अमीर के लिए न्याय और गरीब के लिए अन्याय है। क्योंकि ऐसी चीज़ें कोर्ट में जाती हैं, थानों में, बच्ची ने जैसे बताया, थाने में गए, कोर्ट में गए, सब कहते हैं कि कानून में लिखा है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसा हाथ बंधा हुआ कानून किस काम का? क्यों नहीं हमारा देश इन कानूनों को बदले? आज ज़रूरत है संविधान को बदलने की, लेकिन संविधान बदलने की बात करें तो लोग सिर्फ एक ही चीज़ पाते हैं, पता नहीं क्या बदल देंगे। आरक्षण का मुद्दा आ जाता है तो क्या बदलते हैं? क्या आज जाति के आधार पर आरक्षण है वो सही है? हकीकत में ठीक है, गरीब आदमी है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कुछ एक स्वार्थी लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनकी जाति में गरीब लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो उनको बहका कर, पैसे देकर सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। और बाबा साहब की आत्मा भी रो रही होगी, जिन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। इस तरह के केस में जैसे बहुत सी जगह हमारी सेना में जवान की शादी हो गई, वाइफ उसके साथ नहीं रह रही है, तो भी तब तो सेना अपना कानून का इस्तेमाल करके उस जवान का पैसा काट के सीधा उसकी वाइफ के अकाउंट में डाल देते हैं। वो सेना के पास पावर है। तो ऐसे केस में क्यों नहीं उसकी पेंशन को उठाकर अब उसकी बच्ची को दी जाए?
लेकिन नियम है भाई, बच्ची 25 साल की हो गई या उसके भी पता नहीं क्या कहानी है, वो तो चीज़ें अलग है। लेकिन हकीकत में जिसका हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रधानमंत्री जी तक, रक्षा मंत्री जी तक पहुँचाएँ, देश के कानून मंत्री जी तक पहुँचाएँ कि संविधान नहीं, ये कानून जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया है, जिसका इस्तेमाल करके आज भी सेना में जवानों से कुत्ते घुमाना, बूट पुलिस, ये अर्दली सिस्टम, बटमैन, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स में कब का था? अफसर अंग्रेज होते थे, जवान भारतीय। लेकिन आज तो सब बदल के आया, आज तो अफसर और जवान हमारे हैं, फिर भी ये चल रहा है। क्योंकि आज भी देश के कानून अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। जाति के नाम पर, स्टेट के नाम पर, धर्म के आधार पर जगह जगह कानून चेंज हो जाता है। कभी इस धर्म के लिए ये लागू नहीं है, इस जाति पर ये लागू नहीं होता। जब एक देश, एक संविधान है, तो फिर क्यों अलग अलग स्टेट में कानून बदल जाता है, अलग अलग जाति धर्म के लिए बदल जाता है, लेडीज और जेंट्स के लिए बदल जाता है। मोदी जी, जब आप पूरे देश पर GST लगा सकते हैं तो पूरे देश में एक समान कानून और ये जो घटिया काले कानून चल रहे हैं उनको चेंज करें। समय पे तो वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। बहुत से लोग मेरे से चिढ़कर कमेंट्स कर देते हैं, तो मेरे लिए नहीं, इस बच्ची के लिए वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। जिनको सही लगे चैनल से जुड़े, चैनल आपका है और आपकी ही आवाज़ हम उठाते हैं। हालांकि मैं कहीं बाहर हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। बस आपको सही लगे तो वीडियो शेयर करें ताकि इस बच्ची को न्याय मिले। ऐसे और भी केस हैं जिन पर भी सरकार की नजरें जाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मामा के यहाँ पर रही थी जब मेरे पापा शहीद हो गए थे, जब मैं 6 महीने की थी। फिर उसके बाद मम्मी की शादी चाचा से हुई, तो चाचा से भी एक बेटी हो गई। फिर मम्मी सारी प्रॉपर्टी पैसा लेके मामा के घर चली गई, इस्माइलपुर गांव, इस्माइलपुर में। फिर मेरे को मामा के पास रख दिया। फिर मम्मी के कांटेक्ट हो गए मामा के साले से। मम्मी रहने लग गई सिकंदराबाद SDM कोर्ट में। कुछ दिन किराए पे रही थी। फिर अपना दिल्ली वाला फ्लैट था 1,90,00,000 का, वो बेच के घर ले लिया। और जो पैसा था वो आधा मामा के साले ने खा लिया और मामाओं ने खा लिया। फिर मैंने अपने मामा और नानियों से बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि ऐसे मामा का साल आता है। तो उनको सब कुछ सच पता था। उन्होंने रात को मुझे मारा पीटा। मेरा ऑपरेशन हो रखा है पेट का। मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे। मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं उसके बाद नानी की 2 बहन और है गाँव में, उनके घर पे गई। मैंने हाथ जोड़े रात को 9 बजे, मन का मुझे सुला लो। उन्होंने भी सुलाने के लिए मना कर दिया। फिर मैं रात को पड़ोसियों के यहाँ पर सोई। फिर सुबह होते ही मैं सिकंदराबाद अपने घर पर गई। तो मामा का साला वहाँ पर डेली आता था। वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपए दिखाता था, बदतमीजी करता था। बोलता था माँ बेटी तो बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है, लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने उसके बाद अपनी माँ से बोला, तो माँ ने बोल दिया कि